Hello everyone. In today's video, we are going to study about the topic corporate wheel and its exceptions. So, welcome to Grow with Ruchika. Let's learn together, grow together. Okay, corporate wheel. Corporate wheel को पढ़ने से पहले we must be very well aware of the fact कि कंपनी होती क्या है और कंपनी के राइट्स क्या है. जब एक कंपनी बन जाती है, इट अक्वायर्स अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर. मतलब जैसे ये कंपनी बन जाती है, कंपनी के पास एक खुद की आइडेंटिटी होती है जो उसके मेंबर से बिल्कुल डिफरेंट होती है, सेपरेट होती है. दैट मीन्स मेंबर्स अब अलग हैं और कंपनी अलग है. ठीक है. अब कॉर्पोरेट व्हील क्या बोलता है? सिंस कंपनीज डिफरेंट, मेंबर्स आर डिफरेंट, कंपनी अगर कोई सब ऐसा एक्ट करती है, कोई लॉ कॉन्ट्रवीन करती है, कोई डेट्स इनकर करती है जिनको रीपे नहीं कर पाए बाद में, मेंबर्स उन एक्ट से प्रोटेक्टेड रहते हैं. तो कॉर्पोरेट व्हील मीन्स शील्डेड और प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी एक्ट्स ऑफ द कंपनी. ठीक है. तो एक केस लॉ है इसका, सैलमन एंड सैलमन वर्सेस कंपनी लिमिटेड. इसका केस क्या बोलता है? एक बंदा है सैलमन, इसका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर मैन्युफैक्चरिंग का उसका काम है. उसने क्या करा, अपना ही बिजनेस एक कंपनी बनाई, सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड. इसको सेल आउट कर दिया फॉर 38,000 पाउंड्स. अब क्या होता है, इसके 7 सब्सक्राइबर्स हैं. वन ही हिमसेल्फ, वन इज वाइफ, वन इज डॉटर एंड 4 सन्स. ही हेल्ड 20,000 के शेयर्स एंड 10,000 के डिबेंचर्स, while all other subscribers held 1 share of £1 each. ठीक है. अब 1 साल के बाद ट्रेड डिप्रेशन आया, कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन. तो कंपनी के पास लिमिटेड फंड्स थे 6,000 पाउंड्स के, पर उसको लाइबिलिटी पे ऑफ करनी थी 17,000 पाउंड्स की. 10,000 सिक्योर्ड डिबेंचर्स के पे करने थे, दैट इज सैलमन के पे करने थे, और 7,000 उसको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पे करने थे. ये केस कोर्ट में गया. क्रेडिटर्स ने आर्ग्यू किया कि सिंस it is a one person company, the whole family is managing the company, same business है, सब कुछ same है, these people are merely acting as an agents of the company. ठीक है. तो कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला once a company gets incorporated, it acquires a separate identity of its own. तो कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग है. हो सकता है उसका बिजनेस सेम है, एक ही पर्सन चला रहा हो, सारे ही एक ही फैमिली के मेंबर्स हों, बट these both are now different. Or secured creditors, that is secured debentures having a priority over unsecured creditors. Secured debentures का पहले पैसा पे ऑफ होगा, देन unsecured creditors का पे ऑफ होगा. अब ये तो बात हो गई कॉर्पोरेट व्हील की. ठीक है. अब ये लॉ जब हुआ, दिस वॉज अ लैंडमार्क जजमेंट, जब ये केस लॉ हुआ तो बहुत सारे झगड़े हुए. अब ये लूप होल मिल गया, अपन कंपनी बना लेते हैं बहुत सारे फ्रॉड करने के लिए, इलीगल काम करने के लिए. तो कॉर्पोरेट व्हील के एक्सेप्शंस क्या बोलते हैं? कब कोर्ट विल डिसरिगार्ड कि कंपनी और मेंबर्स डिफरेंट नहीं है, दीज आर सेम एंड दे कैन लिफ्ट द व्हील, दैट इज पर्दा कब उठा के देख सकती है कि एक्चुअल में इस कंपनी के मुखौटों के पीछे कौन है, क्या मोटिव है. तो देयर आर 5 रीजन्स कब ये कोर्ट कर सकती है. आई हैव गिवन द शॉर्ट मेमोरी टेक्निक एज डिटेल व्हेन द कोर्ट कैन गो इनटू द डिटेल ऑफ द कंपनी. ठीक है. Here D is silent and rest remains the same. E से ट्रेडिंग विद कंपनी, जब कंपनी किसी एनिमी कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है. T मतलब when the company is merely formed to evade taxes, टैक्सेस की चोरी करने के लिए आपने कंपनी बनाई है. A stands for merely acts as an agents of the other company. ठीक है. वो कंपनी सिर्फ एक शेल कंपनी है, एक शैम कंपनी है. ठीक है. I stands for when the company is doing some illegal और इम्प्रॉपर पर्पज से अपनी कंपनी चला रही है. एंड L स्टैंड्स फॉर टू अवॉइड एनी लीगल कॉम्प्लिकेशंस, लीगल. ठीक है. तो 5 चीज़ें हैं. ट्रेडिंग विद एनिमी, टू एवेड टैक्सेस. ठीक है. देन वॉज मेरली एक्टिंग एज एन एजेंट, इलीगल पर्पस, इम्प्रॉपर पर्पस, एंड टू अवॉइड द लीगल कॉम्प्लिकेशंस. आई होप टुडेज वीडियो वॉज वेरी क्लियर टू you, and I have attached a link of the notes in the description below. You can go and download it. I hope today's topic was very clear to you and you enjoyed it. So if you loved it, please do share, like, share and subscribe. Thank you. Bye.